हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम क्लास 7 के लिए चैप्टर सेकंड फ्रैक्शंस को स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन की डेफिनेशन। सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन। सो अ फ्रैक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ अ होल। इट इज़ ऑल्सो द रेशियो बिटवीन टू इंटीजर्स। इसका मतलब है कि जो फ्रैक्शन है वो किसी भी एक होल का पार्ट हो सकता है। इट इज़ ऑल्सो द रेशियो बिटवीन द टू इंटीजर। किन्हीं भी दो इंटीजर्स के बीच में ये रेशियो भी हो सकता है। अ फ्रैक्शन हैज़ टू पार्ट्स। फ्रैक्शन के दो पार्ट्स होते हैं, एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। तो इसके एग्जांपल हैं जैसे 5/2, 1/2, 7/5 एट्सेट्रा। अगर इसमें हम कोई भी एग्जांपल लेते हैं, सपोज हमने 7/5 लिया, तो यहाँ पर जो 7 है ये होगा न्यूमरेटर और जो 5 है वो होगा डिनोमिनेटर। तो आपको ये याद रखना है, फ्रैक्शन में दो पार्ट्स होते हैं, एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं। सो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, फ्रैक्शंस आर सब डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देखते हुए फ्रैक्शन को अलग अलग तरीके से अलग टाइप में बांटा गया है। जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन, the proper fraction are those where numerator is less than the denominator। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से कम होता है। फॉर एग्जाम्पल 8/9 विल बी अ प्रॉपर फ्रैक्शन सिंस न्यूमरेटर इज लेसर देन डिनोमिनेटर। सो हेयर हम देख सकते हैं कि जो हमारा 8 है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से स्मॉलर है, दैट मीन्स न्यूमरेटर इज लेसर देन डिनोमिनेटर। तो जब हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो ऐसी कंडीशन में हम उस फ्रैक्शन को कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। आफ्टर दिस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आर वन can reduce in the fraction where the numerator happen to be greater than the denominator। that means when greater than the denominator means जब हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर होता है। फॉर एग्जाम्पल 9/8 विल बी एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन सिंस डिनोमिनेटर इज लेसर देन न्यूमरेटर। सो व्हाट हैपेंस हियर, here numerator will be greater, numerator will be greater than denominator। तो आपको याद रखना है जब न्यूमरेटर ग्रेटर होता है तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है और जब न्यूमरेटर स्मॉलर होता है तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। आफ्टर दिस लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन आर दोज फ्रैक्शन एज द नेम सजेस्ट दैट आर अलाइक और सेम। तो वो फ्रैक्शंस जो एक जैसे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1/2 एंड 2/4। सपोज वी आर टेकिंग 1/2 एंड 2/4। व्हेन वी आर कैंसलिंग इट, जब इन्हें कैंसिल करेंगे तो ये भी 1/2 हो जाएगा। दैट मीन्स द फ्रैक्शन विच आर इक्वल। तो जो फ्रैक्शन इक्वल होते हैं उन्हें हम कहते हैं लाइक फ्रैक्शन, जो एक जैसे होते हैं, देखने में जो एक जैसे हों। नाउ अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन आर दोज दैट आर डिसिमिलर। जो डिफरेंट होते हैं उन्हें हम अनलाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल 1/2 एंड 1/3 आर अनलाइक फ्रैक्शंस। आफ्टर दिस मिक्स्ड फ्रैक्शन, it is very important, mixed fraction। so here a mixed fraction is the sum of non-zero integer and proper fraction। तो mixed fraction में क्या होता है, इट इज़ द मिक्स्ड फ्रैक्शन दैट द सम ऑफ नॉन जीरो। इनमें कोई भी एक नॉन जीरो हो सकता है, कोई भी एक इंटीजर, फॉर एग्जांपल 1, 2, 3 एट्सेट्रा। और इसमें एक प्रॉपर फ्रैक्शन भी होता है। तो इनमें एक कोई भी नॉन जीरो इंटीजर होगा और एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या था, जिसमें हमारा न्यूमरेटर स्मॉलर होता है और डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है। तो आपको ये याद रखना है, एक नॉन जीरो होगा और एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इन्हीं फ्रैक्शंस को हम मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सी दिस एग्जाम्पल, it is 3 whole 2/3
This means that first of all this 3 will multiply by this 3 and then this 2 will be added. तो इसमें हम पहले 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. So when 3 into 3 and plus 2. So 3 into 3 will be 9. 9 plus 2 11. So 11 upon 3. So this is called mixed fraction. और मिक्स फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन में भी हम कन्वर्ट इसे कर सकते हैं. सो आफ्टर वी हैव 3 होल 2 अपॉन 3. तो 3 होल 2 अपॉन 3 को हम 11 अपॉन 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्रैक्शन. सो आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट्स फर्स्ट एक्सरसाइज. सो now exercise 2a. So in this question number 1, compare the fractions. So here we have to compare the fractions. तो यहाँ fractions को हमें compare करना है. We have given 5 upon 8 and 7 upon 12. So taking it in this case, first of all we can do cross multiplication. So what is cross multiplication? Cross multiplication means this 8 will be multiplied by 7 and 5 will be multiplied by 12. That means 5 upon 8 and 7 upon 12. So cross multiplication means this 5 will be multiplied by 12 and 8 will be multiplied by 7. So 5 into 12 will be 60 and 8 into 7 will be 56. सो आफ्टर दिस देखिए हमें यहाँ से पता लग रहा है 60 इज़ ग्रेटर देन 56. अगर 60 ग्रेटर है दैट मीन्स दिस फ्रैक्शन विल बी ग्रेटर. दैट मीन्स 5 अपॉन 8 विल बी ग्रेटर. सो 5 अपॉन 8 विल बी ग्रेटर देन 7 अपॉन 12. सो इन दिस वे वी कैन कंपेयर द फ्रैक्शंस. यहाँ हम फ्रैक्शंस को कंपेयर कर सकते हैं. नाउ सी सेकेंड क्वेश्चन. इन क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर मीन्स स्मॉलर टू ग्रेटर. छोटे से बड़े में जब हम अरेंज करते हैं तो उसको असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं. सी इट्स फर्स्ट पार्ट इट इज़ 3 अपॉन 4, 5 अपॉन 6, 7 अपॉन 9, 11 अपॉन 12. तो इसे हमें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में. तो सबसे पहले इनके जो डिनोमिनेटर्स होते हैं दैट इज़ 4, 6, 9 एंड 12, इनके हम एलसीएम ले लेंगे. सो LCM ऑफ 4, 6, 9 एंड 12 विल बी 36. अब इसमें इन सभी पार्ट्स के डिनोमिनेटर्स को हमें 36 बनाना है. जब हम 3 अपॉन 4 को इसके डिनोमिनेटर को 36 बनाएंगे तो 4 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा जो 36 आएगा, तो 9 से. तो 3 अपॉन 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 अपॉन 9 से. सो 3 इंटू 9 विल बी 27, 4 इंटू 9 विल बी 36. सिमिलरली 5 अपॉन 6 को भी इसे 6 अपॉन 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 अपॉन 36 हो जाएगा. 7 अपॉन 9 को 4 अपॉन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 अपॉन 300 इट इज़ 60, 36 हो जाएगा. और 11 अपॉन 12 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 अपॉन 3 से तो ये भी 33 अपॉन 36 हो जाएगा. तो यहाँ हम देख सकते हैं ऑल द डिनोमिनेटर्स बिकम 36. नाउ अरेंजिंग इनटू असेंडिंग ऑर्डर. सो इन असेंडिंग ऑर्डर सबसे पहले सबसे स्मॉलर, फिर उससे ग्रेटर, फिर सबसे ग्रेटर. तो सबसे स्मॉलर है इसमें 27 अपॉन 36. उसके बाद है 28 अपॉन 36. उसके बाद 30 अपॉन 36 एंड देन 33 अपॉन 36. सो दिस 27 अपॉन 36 मीन्स 3 अपॉन 4. So 3 upon 4 is lesser than 7 upon 9, lesser than 5 upon 6, lesser than 11 upon 12. That means we can say that it is the ascending order. तो इस तरीके से हम ascending order में arrange कर सकते हैं. Now see in this, so these are some other parts. I have done first part for you. You can try this second part and third part here also, and in question number second you can try this second part. Now see question number 3. In question number 3, arrange the following fraction in descending order. So it is also same as the above question. In question number second we have arranged in ascending order, and in this question we have to arrange into descending order.
डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है ग्रेटर टू स्मॉलर। पहले हम इसमें सबसे ग्रेटर को लिखेंगे, उसके बाद स्मॉलर को, फिर सबसे स्मॉलर को। सो इन दिस टेकिंग फर्स्ट पार्ट 3/4, 7/8, 7/12, 17/24। सबसे पहले 4, 8, 12, 24 इन सब का एलसीएम ले लेंगे, वो हो जाएगा 24। एंड आफ्टर दिस मेकिंग डिनोमिनेटर इक्वल, जब सभी डिनोमिनेटर्स को इक्वल करेंगे 3/4 को 6 × 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18/24 हो जाएगा। 7/8 को 3/3 से, ये 21/24 हो जाएगा। 7/12 को 2/2 से करेंगे, ये 14/24 हो जाएगा। 17/24 को 1 × 1 से करेंगे, देन इट विल बी 17/24। सो after this clearly we can see that in this the greater is 21/24, then 18/24, then 17/24, and at last 14/24. So by converting into standard form it will be 17/7/8, 3/4, 17/24, and 7/12. Hence the given fraction in descending order are this. So it will be the descending order. It is your answer. So in this you can try this second part yourself. So after this, next question. Yes, see question number 4. Renu got 2/7 part of an apple while Sonal got 4/5 part of it. Who got larger part and by how much? तो इसमें हमें बताना है रीनू को एप्पल का 2/7 पार्ट मिलता है, जबकि सोनल को 4/5 पार्ट मिलता है। सो हियर वी हैव टू टेल हु गॉट लार्जर पार्ट। लार्जर पार्ट किसको मिला एंड बाय हाउ मच, और कितना ज़्यादा मिला। सो हियर ऑल्सो वी हैव टू कंपेयर। सो इन दिस रीनू गॉट 2/7 पार्ट ऑफ एन एप्पल, Sonal got 4/5 part of an apple. First we have to compare the given fraction 2/7 and 4/5. तो पहले हम 2/7 और 4/5 को कंपेयर करेंगे टू नो हु गॉट द लार्जर पार्ट ऑफ द एप्पल। तो इन्हें कंपेयर करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 को 4 से करेंगे। सो 2 × 5 will be 10 and 4 × 7 will be 28. So here 28 is greater. 28 is greater means 4/5 will be greater. So who got 4/5 part? Sonal. So we can say that Sonal got the larger part. तो Sonal को इसमें larger part मिला। अब हमें बताना है कि कितना larger मिला, how much larger. So in this we have to subtract lesser part from greater part. So 4/5 minus 2/7. By taking LCM of 3 and 7 it will be 35, and in this 35 will be divided by 5, it will be 7, and 7 × 4 will be 28. Similarly 35 divided by 7 it will be 5, and 5 × 2 will be 10. So 28 minus 10/35. So 28 minus 10 it will be 18/35. So Sonal got 18/35 part of the apple larger than Renu. That means Sonal को 18/35 part apple का Renu से larger मिला. Now next question. In question number 5 we have to find sum. So find the sum here. 5/9 plus 3/9. So taking first part for adding टू लाइक फ्रैक्शन। देखिए यहाँ पर लाइक फ्रैक्शन है क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर इनके सेम है, तो इनके डिनोमिनेटर सेम है तो ये लाइक फ्रैक्शंस हैं। द न्यूमरेटर आर एडेड एंड डिनोमिनेटर रिमेन्स सेम। तो यहाँ पर जो हमारे न्यूमरेटर हैं उन्हें हम ऐड कर देंगे और डिनोमिनेटर हो जाएगा 9। तो 5 + 3/9, 5 + 3 विल बी 8, 8/9 विल बी आंसर। Similarly you have to try this second part. In this you have to take LCM of 9 and 12. After that you will solve it. Now next question, question number 6. Find the difference. Here we have to find difference. So here also it is like fraction, denominator same है, तो first part में same denominator हो जाएगा तो 5 - 2 3, 3/7 हो जाएगा इसका आंसर। सी सेकेंड पार्ट। इन सेकेंड पार्ट वी हैव गिवन 5/6 - 3/4।
here denominators are different, so for subtracting two unlike fraction, तो ये unlike fractions हैं, first change them to the like fraction, तो पहले हम इनको like fraction में convert करेंगे. So taking LCM of 6 and 4, 6 और 4 का LCM हो जाएगा 12. Now let us change each the given fraction into equivalent fraction, तो पहले हम इनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में इनको कन्वर्ट करेंगे. तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए इनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना होगा. तो 5/6 को 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10/12, और 3/4 को 3/3 से करेंगे तो 9/12. नाउ आफ्टर दिस वी कैन सब्ट्रैक्ट डायरेक्टली, दैट मीन्स 10/12 माइनस 9/12, 10 minus 9/12. So 10 minus 9 will be 1. So 1/12 will be answer. So answer will be 1/12. So after this, next question. Yes, question number 7, simplify. So here also we have to do simplify. In first part, 2/3 plus 5/6 minus 1/9. So in this, taking LCM of 3, 6 and 9. So LCM of 3, 6 and 9 will be 18. Now let us change each of the given fraction into equivalent fraction. अब इन्हें equivalent fractions में convert करेंगे, तो इनमें 2/3 को multiply करना होगा 6/6 से, so it will be 12/18. Then 5/6 will be multiplied by 3/3, it will be 15/18, and 1/9 will be multiplied by 2/2, so it will be 2/18. Now after this, solving them, 12/18 plus 18/18, 15/18 minus 2/18. So in this, taking LCM 18 LCM 18 हो जाएगा. इन्हें हम सीधे लिख सकते हैं 12 plus 15 minus 2. So 12 plus 15 minus 2, it will be 12 plus 15 will be 27, and 27 minus 2 will be 25. तो 25/18 हो जाएगा. सी 25/18. इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 18 बन जाए 18, and when we will subtract 25 minus 18 will be 7. So here we can write 7/18. So मिक्स फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 1/7/18. So it will be the answer, that means 1/7/18. Now see question number 8. Anita bought 3/3/4 kilogram apples and 4/1/2 kilogram guava. What is the total weight of fruit purchased by her? That means अनीता ने 3/4 किलोग्राम एप्पल्स खरीदे और 4/1/2 किलोग्राम गुआवा खरीदे. नाउ वी हैव टू टेल व्हाट इज द टोटल वेट. तो इनका जो टोटल वेट कितना होगा, सो सिंपली वी हैव टू ऐड देम. सो टोटल वेट विल बी 3/3/4 प्लस 4/1/2. So first of all, it is given in the mixed fraction, so we can convert it into improper fraction. So here 4 into 3 12, 12 plus 3 will be 15, so it will become 15/4, and this 2 into 4 will be 8, 8 plus 1 will be 9, so 9/2. Now by taking LCM of 4 and 2, so LCM of 4 and 2 will be 4. Now let us change each of the given fraction into equivalent fraction. अब इनको हम equivalent fraction में convert कर देंगे. तो 15/4 will be multiplied by 1/1, it will be 15/4, and this 9/2 will be multiplied by 2/2, will be 18/4. So 15/4 plus 18/4. So LCM will be 4, and we have to add directly 15 plus 18. So 15 plus 18 will be 33. So 33/4. Now here 33/4, इसे भी हम मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो 33 डिवाइडेड बाय 4, 4 8 जा 32 minus 1, so 8/1/4. That means the total weight of the fruits are 8/1/4 kilogram.
this will be the answer. So in this way we can solve these questions. So I hope you all must have understand. तो आप इसी तरीके से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो और जितना हो सके आप प्रैक्टिस करते रहिए. इसी तरीके से मैथ्स की जो प्रैक्टिस है आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड प्रॉपरली. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.